नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक विषय पर चर्चा करेंगे जिसे आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन शायद आप इससे पूरी तरह वाकिफ नहीं होंगे। यह कहानी है अलाउद्दीन खिलजी के संघर्ष की, जिसने मंगोलों को भारत में कदम रखने से बार बार रोका और अपनी चतुराई और बहादुरी से इतिहास में एक अहम स्थान बनाया। क्या आपने कभी सोचा है कि मंगोलों जैसे भयंकर आक्रमणकारियों को अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे हराया? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के साथ अपनी जंग लड़ी और उनके बार बार के हमलों को नाकाम किया। दोस्तों, जब भी अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है तो उसे सिर्फ उसकी क्रूरता और अत्याचार के लिए याद किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसकी जीत के पीछे उसकी युद्ध नीति और रणनीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। अलाउद्दीन खिलजी ने एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण युद्धों में विजय प्राप्त की। जालौर, चित्तौड़, नागौर, रणथंभौर, ये युद्ध उसकी सैन्य क्षमता और रणनीतिक सोच का प्रतीक हैं। लेकिन इस सारी बहादुरी के बावजूद एक और बड़ा कारण था जिससे भारत मंगोलों से बच पाया। वह था अलाउद्दीन की युद्ध नीति। दोस्तों, जब मंगोलों ने भारत में अपनी नजरें टेढ़ी की तो सबसे पहले अलाउद्दीन ने अपने जुझारू सैनिकों को तैनात किया और मंगोलों को चुनौती दी। मंगोलों का यह रुख भारत की ओर था, लेकिन उनका हर कदम अलाउद्दीन के नेतृत्व में पीछे हटा। मंगोलों का इतिहास बहुत ही भयावह और खौफनाक है। मंगोलों का साम्राज्य 1206 में चंगेज खान द्वारा स्थापित हुआ था और इस साम्राज्य ने चीन, रूस, मध्य एशिया, सीरिया, अफगानिस्तान, कश्मीर और पूर्वी यूरोप तक का विस्तार किया। मंगोलों का तरीका बहुत ही बर्बर था। वे जहां भी जाते लूटपाट, हत्या और हिंसा मचाते थे। वह किसी भी राज्य पर हमला करने से पहले एक चेतावनी देते थे और फिर मांगें पूरी न होने पर उस राज्य को पूरी तरह से तबाह कर डालते थे। मंगोलों के आक्रमण में धर्म का कोई स्थान नहीं था। उनकी नीतियां बहुत ही निर्दयी और कष्टकारी थीं। ये लोग न केवल मानवों बल्कि जानवरों तक को नहीं छोड़ते थे। किसी भी जगह पर घुसकर मंगोलों ने पूरी तबाही मचाई। खासकर बगदाद जैसे शहरों पर मंगोलों ने आक्रमण किया, जहां लाखों लोग मारे गए। भारत में मंगोलों की घुसपैठ 1298 में शुरू हुई थी, जब उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी। इस आक्रमण के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सैन्य रणनीति के तहत मंगोलों को हराया और उन्हें भारत से वापस खदेड़ दिया। इसका नेतृत्व किया उसके सेनापति जनरल जफर खान ने, जिन्होंने मंगोलों को एक करारी शिकस्त दी। इस युद्ध में करीब 20,000 मंगोलों को बंदी बना लिया गया और बाद में उन्हें मौत की सजा दी गई। लेकिन मंगोल हार मानने वाले नहीं थे। 1 साल बाद उन्होंने फिर से आक्रमण किया, लेकिन इस बार भी उन्हें मात खानी पड़ी। दुआ खान, मंगोलों का प्रमुख, एक बार फिर से अपने बेटे सुलग ख्वाजा को लेकर सेना भेजता है, लेकिन इस बार भी जनरल जफर खान और अलाउद्दीन की रणनीति के सामने मंगोल हार गए। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों का सबसे भयंकर और बड़ा आक्रमण हुआ था। 1303 में मंगोलों ने 1 लाख से ज्यादा घोड़े और सैनिकों के साथ हमला किया, लेकिन फिर भी अलाउद्दीन की सेना ने मंगोलों को हराया। मंगोलों का जो गुस्सा था वह अब एकदम बढ़ चुका था। मंगोलों ने 1303, 1305 और 1306 में फिर से हमला किया, लेकिन हर बार उन्हें उल्टे पांव लौटना पड़ा। इस बार अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी दिल्ली की सुरक्षा के लिए किले की मरम्मत करवाई और नए किले का निर्माण भी करवाया। इस दौरान उसने अपने भरोसेमंद अधिकारियों को भी तैनात किया और युद्ध की तैयारी को और सशक्त किया। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की सफलता का एक और महत्वपूर्ण कारण था उसका नेतृत्व और उसके सैन्य प्रमुखों की ताकत। जफर खान, नुसरत खान, उल्लू खान जैसे सेनापतियों ने हमेशा उसके आक्रामक युद्धों में साथ दिया। इस ताकतवर नेतृत्व के कारण ही अलाउद्दीन ने मंगोलों को बार बार हराया और दिल्ली की सल्तनत को बचाए रखा। अलाउद्दीन ने केवल अपनी सीमा की रक्षा ही नहीं की, बल्कि उसने मंगोलों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया और उनके किले और सैनिकों को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी नीति के कारण मंगोलों की एक भी योजना सफल नहीं हो पाई। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी रणनीतिक सोच, युद्ध नीति और बहादुरी के बल पर मंगोलों के हमलों को नाकाम किया। उसकी योजनाएं न केवल भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करती थीं,
बल्कि उसने अपनी ताकत और नेतृत्व से मंगोलों को भी शिकस्त दी। अलाउद्दीन का यह साहसिक प्रयास आज भी इतिहास में जीवित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारी आगामी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।